हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए रूटीन ब्लॉग में। तो दोस्तों, दिन तो नया हो जाता है लेकिन काम हमारा वही पुराना रहता है, डेली का काम। और वैसे भी हर कोई जो है घर के कामों से थक जाता है, लेकिन एक हाउसवाइफ ऐसी होती है जो वही काम रोज़ डेली करना पड़ता है, घिसा पिटा हुआ वही घर का खाना पीना, झाड़ू पोछा वही होता है ना। कि सही बात है कि नहीं है दोस्तों? आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे तो हमें वही काम लगता है, कुछ भी नया काम नहीं लगता है घर के कामों में। बस वही सुबह का सुबह शाम झाड़ू पोछा बर्तन, ये सारे काम सबके लिए टाइम पर खाना पीना, बहुत सारा काम हो जाता है। लेकिन सब लोग क्या बोलते हैं, मतलब घर में काम क्या होता है उस बात के लिए, बस वही रोज़ का खाना पीना। लेकिन ये भी काम जो है कोई आसान नहीं होता। हमें तो ऐसा लगता है कि एक दिन कोई करके देखो तो पता चले। एक हाउसवाइफ अकेली पूरे घर को संभाल सकती है, लेकिन एक हाउसवाइफ अगर कभी बीमार भी पड़ जाए ना तो घर की हालत ऐसी हो जाती है, देखने लायक नहीं होती। घर में बाकी सभी लोग हों लेकिन फिर भी घर की हालत ऐसी हो जाती है कि देखने लायक नहीं रहता है दोस्तों। तो सच पूछो तो हाउसवाइफ का काम आसान नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल का होता है। मुझे लगता है देखने में वही रोज़ का काम लगता है, लेकिन सभी लोग थक जाते हैं इस काम से। एक हाउसवाइफ होती है जो इस काम से कभी भी नहीं थकती, और ना वो कभी ये अपने मुँह से बोलती है कि आज मैं ये काम करके थक गई हूँ। घर में या फिर बाहर से कोई काम करके आए तो उनको भी लगता है कि हाँ, मैं बाहर से काम करके आया, मैं थक गई। एक हाउसवाइफ को ना कोई पूछता है कि तुम सुबह से शाम तक काम करती हो, तुम थकते हो कि नहीं थकते हो। लेकिन जब कोई बाहर से काम करके आता है तो उनको लगता है कि हाँ, मैंने बाहर काम किया है और हम शाम को आए घर तो मुझे थकावट लग रही है। और महिला को कौन पूछने वाला है, घर में कोई नहीं पूछता है कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, है ना। सुबह से शाम तक करती है लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आपको शाम को ज़रूर मिलती है। अगर घर में वो थोड़ी सी उदासी दिखेगी तब भी कोई नहीं पूछने वाला है। सबको और डराता है कि चलिए आज मुझे ये बना के खिलाओ, मुझे वो बना के खिलाओ। शाम को घर आए तो बोले नहीं, कितना सारा सुनने के लिए मिलता है एक हाउसवाइफ को। सच में दोस्तों, ये मैं अपनी बात नहीं कह रही है, हर किसी की बात है, हर किसी को सुनने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, सच पूछो तो मैं इतने ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे इतना नहीं कुछ भी आता। लेकिन ये बात है कि हर घर की ये बात है, हर घर की बात है, चाहे गरीब हो या पैसे वालों, कोई भी इंसान हो, सबके साथ में ये होता है। हर हाउसवाइफ के साथ ये चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया, सच बात है ये। और इससे कोई भी कुछ भी कहे लेकिन ये बात कभी झुटलाई नहीं जा सकती, और इन सभी बातों को कभी कोई मानने वाला नहीं है। तो बस यही है दोस्तों, अपना ख्याल खुद को रखना चाहिए, दूसरों के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए, हमें कोई नहीं पूछने वाला होता। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारा काम हो गया है, सुबह से उठी हूँ 6 बजे से, और घर के सारे काम जो है निपटाए, खाना पीना बना के रख दिया है। बच्चे भी कुछ जाएंगे स्कूल, कुछ अभी जा चुके हैं, कुछ नहीं मतलब 2-3 ही हैं, ऐसा मत समझिए बहुत सारे होंगे। तो सबसे पहले तो जो एक सुबह 7 बजे जाता है, फिर एक जाता है 9 बजे, अब जाएगा एक 12 बजे। तो ऐसे जो है आगे पीछे जाते, कोई साथ में नहीं जाता है, मतलब एक साथ दोनों तीनों जाते हैं वो नहीं जाते, सब अलग अलग जाते हैं, अलग अलग टाइम है सबका। तो इस तरीके से, और मेरा तो काम अभी देखिए ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे अभी दोनों कमरे में पोछा भी लगाना है। पहले तो किचन की सफाई इस तरीके से अच्छे से करती हूँ डेली, ताकि जो है किचन साफ़ सुथरी दिखे। और मुझे तो ये इस तरीके की साफ़ सुथरी किचन अच्छी लगती है, बस थोड़ी सी मेहनत ज़रूर पड़ जाती है, लेकिन जो है जब साफ़ हो जाती ना और दिन भर इस तरीके से देखोगे ना तो खुद को भी अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने कोई काम किया है। तो बाकी मैं अभी तक जो है अच्छा लग रहा है देखने में और साफ़ सुथरा है, तो इस तरीके से जो है लगता है दोस्तों। तो मेरा ये तो डेली का है, और डेली में जो है इसी तरीके से अपनी किचन की सफाई तो जो है करती करती हूँ, ताकि जो है साफ़ सुथरी बनी रहे किचन। और ज़्यादातर हम महिलाओं को यहीं पर काम रहता है सुबह शाम, और घर का काम ही जो है यही होता है कि घर की साफ़ सफाई रखना, घर का सबका घर में सबका ख्याल रखना, ये हम हाउसवाइफ की जिम्मेदारी भी होती है दोस्तों। तो चलिए देखिए, किचन तो मेरी साफ़ हो चुकी है, और अब मैं जो है बर्तन धो लेती हूँ। थोड़े से हैं बर्तन, वैसे हमने पहले ही धो के रख दिए थे, और अभी जैसे जैसे खाते जाते वैसे ही फिर जो है मैं धोती जाती बर्तन, इकट्ठा कभी कभी हो जाते हैं जब टाइम नहीं मिलता ना।
तब जब कभी टाइम मिल जाता है ना तो फिर मैं जल्दी धो लेती हूँ। और अभी मैंने ना कुछ देर पहले ही बर्तन धो के रखे थे, ये अभी फिर से खाना खाया है बच्चों ने तो फिर ये हो गए। तो जैसे अभी मैंने खाना बनाया तो ज़्यादा हो गए तो मैंने वही धो के रख दिए थे। अभी बाद में सब लोगों ने खाना खाया तो फिर से हो गए। और किचन विचन सफाई की तो हो गई, तो मैंने कहा चलिए इनको भी धो के रख देती साथ साथ में, तो जो है मेरी किचन दिन भर अभी साफ़ सुथरी बनी रहेगी। इसके बाद में फिर ये दोनों कमरे में झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। और जब हमें ना इस तरीके से काम करते हैं, जैसे कि हमें थोड़ा सा काम दिख रहा है किचन में तो वो जल्दी से कर लिया है, फिर दूसरा दिख रहा है वो कर लिया है, तो इस तरीके से काम करने से काम भी जल्दी हो जाता और ज़्यादा फिर बाद में लगता भी नहीं है कि ज़्यादा अभी काम पड़ा हुआ है, ये करना वो करना, ऐसा नहीं लगता है। फिर लगता है चलिए थोड़ा सा है तो ये फटाफट हो जाएगा, तो इस तरीके से काम करते तो जल्दी से हो जाता है। तो किचन में मैं सारा काम करके बर्तन धुले, उसके बाद पोछा लगाया, फिर मैं आ गई इधर, और इधर कल के रखे हुए थे कपड़े, तो सोचा चलिए इनको भी साथ साथ में खड़ी कर दूँ। उसके बाद में फिर जो है इसमें बेडशीट है ये सब चादर अच्छे से तय लगा के रख देती हूँ। सुबह आज बाबू बहुत लेट उठा था तो ये चादर वादर पड़ी हुई, नहीं तो फिर सुबह इसके पापा उठते हैं ना तो वो चादर घड़ी करके उसके बाद में वो उठते हैं, तो इतना मुझे इधर आके ज़्यादा मतलब बेडशीट ठीक ठाक कर देती। वैसे तो कम्बल अम्मा जो है घड़ी कर देते हैं। वो आज बाबू बहुत लेट उठा था तो इसलिए अभी तक जो पड़ा हुआ है, तो सोचा कि चलिए पहले तो कपड़ों को तय लगा के रख देती हूँ, उसके बाद में फिर जो है मैं ये काम करूँगी। तो कपड़े भी अगर तय ना लगाओ ना तो फिर उनमें भी सल पड़ जाते हैं। जैसे धो के लाए वैसे ही तुरंत कर दो तो सही रहता है। और अगर किसी काम की वजह से ना कर पाना तो इसी तरीके से रहता है। देखिए जो है अभी साड़ियों में ऐसा हो जाता, और ये बेटी की कुर्ती थी उसमें भी बहुत ज़्यादा अभी सिकुड़न जैसी आ गई थी, उसको भी हाथ से ही ऐसे मैंने कर दिया है। वैसे तो इसमें प्रेस करो तो ही सही रहता, नहीं तो अभी जो है नहीं तो सल पड़ी ही रहती है कपड़ों में। तो डेली तो मैं प्रेस व्रेस नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारा घर में काम हो जाता है, अकेले में पूरा घर को संभालती हूँ तो फिर प्रेस व्रेस करने का जल्दी से टाइम नहीं मिलता है। जब ज़्यादा ही ज़रूरी होता है या फिर मुझे कहीं जाना वाना होता ना तभी जो है मैं प्रेस करती हूँ, नहीं तो रोज़ नहीं कर पाती दोस्तों। तो कपड़े घड़ी हो चुके हैं, रख दिए साइड में, और अब मैं जो बेड को इस तरीके से झाड़ झटक देती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं कम्बल लगा देती हूँ इसी पे। तो चलिए ये देखिए हो गया मेरा ये सारा काम, और इसके बाद में मैं वीडियो को जो है यहीं पर अब एंड करूँगी दोस्तों। काम तो अभी बहुत सारा है पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए बस यहीं तक हम रखेंगे दोस्तों। अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आप सभी को थोड़ा सा भी पसंद आए दोस्तों तो। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक नई ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।